हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित बाबा केदारनाथ जी की यात्रा का संपूर्ण ज्ञान दूंगी। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और जोर से बोलिए हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊँगी कि केदारनाथ यात्रा कैसे करनी है, कहाँ से पैदल यात्रा प्रारंभ होती है और कहाँ पर पैदल यात्रा अंत होती है, यहाँ रुकने खाने पीने की क्या व्यवस्था है, और साथ में यह भी बताऊंगी कि करंट में क्या प्राइस चल रहे हैं, डोली, खच्चर, पालकी, रूम्स, बस वगैरह इन सब चीज़ों के क्या प्राइस चल रहे हैं। ये सभी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी इस वीडियो में, और केदारनाथ से जुड़ी हर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन का वर्णन करूंगी। तो मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं केदारनाथ कैसे पहुँचे। अगर मैं बात करूं ट्रेन की, तो आपके पास 3 स्टॉप है। एक है हरिद्वार, दूसरा है ऋषिकेश और तीसरा है देहरादून। ट्रेन के अलावा आपके पास एक और ऑप्शन भी है। अगर आप चाहें तो देहरादून तक फ्लाइट से आ सकते हैं। इसके बाद का सफ़र आपको वहां से बस या टैक्सी से करना होगा। तो दोस्तों, ट्रेन और फ्लाइट का सफ़र बस इतना ही है। इससे आगे का सफ़र आपको बस से तय करना है। हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश में आपको आसानी से सोनप्रयाग के लिए बस मिल जाती है। सोनप्रयाग के लिए जो बस की टाइमिंग है वो सुबह के 5 बजे और शाम के 7 या 8 बजे की है। एक बात और आपको बताना चाहूँगी कि सोनप्रयाग के आगे कोई भी बस या प्राइवेट गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। आप सोनप्रयाग पर ही अपनी गाड़ी पार्क करके आगे का सफ़र तय कर सकते हैं। यहाँ पार्किंग का किराया 24 घंटे के लिए 50 से 100 रुपये है। अगर आप सोनप्रयाग तक का सफ़र करके थक चुके हैं तो आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। यहाँ आपको होटल मिल जाएंगे, आप एक रात वहीं रुक सकते हैं। यहाँ होटल का किराया लगभग, अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं तो यहाँ होटल का किराया लगभग 800 से 1000 रुपये तक का है। अगर आप मई जून के टाइम पर जाएंगे तो इसका किराया आपका बढ़ जाता है, जो 3000 से 4000 हो जाता है 24 घंटे के लिए। अगर आपका बजट इतना नहीं है, अगर आप रूम नहीं लेना चाहते, तो आपके पास और भी ऑप्शन है। यहाँ सोनप्रयाग में बहुत सारी डॉर्मेट्री बनी हुई है, जहाँ आपको प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से 350 रुपया चार्ज करेंगे। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो यहाँ बहुत सारे हॉल भी मिल जाते हैं, जिसमें आपको रजाएं, गद्दे, तकिए मिल जाएंगे, और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से वह आपको 100 रुपया चार्ज करेंगे। और जहाँ आपको सामान रखने के लिए क्लॉक रूम भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं बेस्ट सीजन कौन सा होता है केदारनाथ मंदिर जाने के लिए। तो अगर हम बात करें केदारनाथ मंदिर की, तो केदारनाथ मंदिर के कपाट 6 से 7 महीने के लिए ही कपाट खोले जाते हैं। यह अप्रैल मई में अक्षय तृतीया के दिन कपाट खुलते हैं और अक्टूबर नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन कपाट बंद हो जाते हैं। अप्रैल मई से अक्टूबर नवंबर के बीच जो समय होता है, उसमें से बेस्ट टाइम जो होता है वो सितंबर से अक्टूबर होता है। उस वक्त यहाँ पर ठंड होती है, लेकिन यह पीक टाइम नहीं होता। इस टाइम पे भीड़ भी कम होती है और बजट भी कम आएगा, क्योंकि मई जून में छुट्टियों का सीज़न होता है और बहुत गर्मी भी होती है, जिस वजह से लोग बहुत ज़्यादा आते हैं केदारनाथ धाम। अगर जुलाई अगस्त में जाते हैं तो कभी भी बारिश हो जाती है, जिस वजह से आपकी यात्रा में उतना आनंद नहीं आ पाएगा। इसलिए आप आराम से अक्टूबर नवंबर में जाइए, बजट भी कम आएगा और आपको आनंद भी आएगा यात्रा करने में। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं सोनप्रयाग से आगे की ओर। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड हमें कैसे पहुंचना है, इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला है, हम खच्चर या घोड़ा ले सकते हैं, जिसका किराया 2500 रुपया है लगभग। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है प्राइवेट टैक्सी। यहाँ से हम प्राइवेट टैक्सी ले सकते हैं, जो प्रति व्यक्ति 50 रुपया देकर हमें आधे 1 घंटे में गौरीकुंड पहुँचा देगी। अगर आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते तो आप सोनप्रयाग से ही घोड़ा खच्चर लेकर केदारनाथ पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड। यहाँ पर छोटा सा गौरी माता का मंदिर है, जहां आप गौरी माता के दर्शन कर सकते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगानी पड़ती है, क्योंकि वहां पर काफ़ी दर्शनार्थी होते हैं। गौरीकुंड से ही आपकी पैदल यात्रा स्टार्ट हो जाती है, जो लगभग 18 से 20 किलोमीटर होती है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक घोड़े खच्चर का किराया जाने का 2500 रुपया है और केदारनाथ से वापस लाने का 1740 रुपया है। डोली या पालकी का रेट वजन के हिसाब से लिया जाता है, जो 7000, 9000, 10000 तक होता है।
आप सोनप्रयाग से सुबह 3 से 4 बजे ही गौरीकुंड के लिए निकलिए, क्योंकि जो गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी है वो लगभग 16 किलोमीटर है, जिसमें आपको पैदल चलकर जाना है। तो जब आप गौरीकुंड सुबह पहुंचेंगे तब जाकर आप शाम तक केदारनाथ पहुंच सकेंगे। गौरीकुंड पहुंचकर आप चाय नाश्ता करना चाहें तो इसकी भी वहाँ व्यवस्था होती है। अगर आप दोपहर में पहुंचते हैं तो खाने पीने की भी आपको वहाँ व्यवस्था मिल जाएगी। गौरीकुंड से भी घोड़े खच्चर मिल जाते हैं, जहाँ से इसका किराया 2300 रुपये हो जाता है। गौरीकुंड से आप पिट्ठू भी कर सकते हैं। पिट्ठू का किराया लगभग 5 से 6 हज़ार तक वो लोग लेते हैं, बस एक बार केदारनाथ तक पहुंचाने का। वहां से वापस आने के लिए आप चाहें तो दोबारा से पिट्ठू कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपनी पैदल यात्रा, जो 16 किलोमीटर की यात्रा है गौरीकुंड से केदारनाथ तक के लिए। पैदल यात्रा करने के लिए हमें लाठी की भी आवश्यकता होगी। आपको लाठी गौरीकुंड से मिल जाएगी। यहाँ बहुत सारी दुकानें लगी रहती हैं जहाँ आपको ट्रैकिंग से रिलेटेड चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। एक लाठी का चार्ज 30 रुपया होता है। अगर आप पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं या पैदल यात्रा करने में असमर्थ हैं तो आपको यहाँ हेलीकॉप्टर की भी सुविधाएं मिलेंगी। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आपको सोनप्रयाग जाने की आवश्यकता नहीं है। सोनप्रयाग से 15 किलोमीटर पहले आपको एक जगह पड़ेगी फाटा में ही काउंटर बना हुआ है, वहाँ से आप टिकट बुक करा लीजिए। हेलीकॉप्टर में एक व्यक्ति का किराया एक राउंड का केदारनाथ जाकर वापस आने तक का 6000 रुपया लगता है। आप ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं पैदल यात्रा की। पैदल यात्रा करने के दौरान आपको बहुत खूबसूरत दृश्य देखने को मिलेगा। दोस्तों सबसे ज़रूरी बात मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगी, कभी भी किसी भी जगह घूमने जाएं तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि हमारी वजह से प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आपके द्वारा जो भी कूड़ा होता है उसे डस्टबिन में ही डालें, उसे यूं ही ना फेंकें कहीं भी, जिससे कि प्रकृति को बाद में नुकसान पहुँचे। तो दोस्तों आपको पैदल यात्रा के दौरान रास्ते पर चाय नाश्ते के स्टॉल भी मिल जाएंगे। अगर आप चाय नाश्ता करना चाहते हैं तो यहाँ रुककर चाय नाश्ता कर सकते हैं। साथ ही आपको जगह जगह पर वॉशरूम मिलेंगे और जगह जगह पर प्राथमिक उपचार केंद्र यानी कि फर्स्ट एड पोस्ट मिल जाएंगी। तो अगर आपको सांस लेने में कोई तकलीफ हो या कोई और समस्या हो तो वहाँ पर दिखा सकते हैं। ये पैदल यात्रा आपके स्टेमिना पे डिपेंड करती है। अगर आप नॉर्मल स्पीड में चलते हैं और कम जगह में रुकते हैं तो आप आराम से 7 से 8 घंटे में 16 किलोमीटर का सफ़र पूरा कर लेंगे। केदारनाथ से 1 किलोमीटर पहले आपका बेस कैंप पड़ेगा, जहां आपको खाने पीने और रहने की व्यवस्था मिल जाएगी। हो सकता है यहाँ तक पहुँचने में आपको रात हो जाए। बेस कैंप से केदारनाथ तक की दूरी 1 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रुकने की। हमें यहाँ रुकने के लिए किस प्रकार से बुकिंग करनी होगी। यहाँ पर GMVN यानी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम का गेस्ट हाउस भी है। आप चाहें तो वहाँ भी रुक सकते हैं। आपके पास यहाँ पर रुकने के भी 3 ऑप्शन हैं। अगर बात करें पहले ऑप्शन की तो यहाँ पर बेस कैंप में बहुत सारे टेंट लगे होते हैं। एक टेंट में टोटल 10 बिस्तर 10 लोगों के रहने के लिए लगे रहते हैं और यहाँ पर इसका किराया पर व्यक्ति पर डे के हिसाब से 300 से 400 रुपये चार्ज होता है। अगर अब हम बात करें दूसरे ऑप्शन की तो यह दूसरा ऑप्शन हट का होता है। हट में कंबाइंड बेड लगे होते हैं। यहाँ पर 10 बेड का अरेंजमेंट होता है। इसका किराया 750 रुपया पर डे पर पर्सन होता है। अगर हम बात करें तीसरे ऑप्शन की तो वो है हट हाउस। इसका चार्ज 900 से 1000 रुपये पर डे पर पर्सन के हिसाब से पड़ जाता है। अगर खाने की बात करें तो यहाँ पर लंच और डिनर का जो चार्ज होता है वो 200 से 250 रुपया थाली लगता है और सुबह के नाश्ते का चार्ज 100 रुपया लगता है। बेस कैंप के पास में ही अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट है जो GMVN का ही है, तो आप चाहें तो वहाँ भी खाना खा सकते हैं। अगर आप मई जून में जा रहे हैं तो रूम मिलने की काफ़ी समस्या हो सकती है, इसलिए आप पहले ही ऑनलाइन बुकिंग कर लें। GMVNonline.com वेबसाइट में जाकर आप पहले ही रूम बुक कर सकते हैं अपने लिए। बाबा केदारनाथ का मंदिर सुबह 5 बजे खुल जाता है और यहाँ पर 2 टाइम आरती की जाती है, सुबह 6 बजे और शाम के 6 बजे। यदि आप बाबा केदारनाथ के नज़दीक से दर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सुबह 5 बजे बाबा केदार के मंदिर पहुँचना होगा, तभी आप बाबा केदारनाथ के नज़दीक से दर्शन कर सकते हैं। अगर आप शाम के 5 बजे या उसके बाद पहुँचते हैं तो आपको दूर से ही दर्शन करवाए जाएंगे। केदारनाथ के पास में ही कुछ दार्शनिक स्थल हैं जहां आप जा सकते हैं घूमने के लिए। केदारनाथ के पास में आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित भैरव मंदिर है जहां आपको पैदल ही जाना होगा। आप यहां जाकर दर्शन कर सकते हैं और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद भी ले सकते हैं।
और अगर हम बात करें दूसरी जगह की तो वो है वासुकी ताल, जिसकी दूरी केदारनाथ से 6 से 7 किलोमीटर पड़ती है। यह भी बहुत सुंदर जगह है और यहाँ भी आपको ट्रैकिंग करके ही जाना होता है। वासुकी ताल जाने के लिए आपको बेस कैंप में 1 दिन और रहना पड़ेगा, तब जाकर आप वासुकी ताल को कवर कर पाएंगे। अब तीसरे स्थान की बात करें तो वो है आपका गांधी सरोवर। यह मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। दोस्तों अब बात करते हैं यह पूरी यात्रा करने में हमें कितना समय लगेगा। आप मानकर चलिए कि 4 दिन का स्टे आपको जरूर लेना पड़ेगा केदारनाथ, अगर आप दर्शन करने आ रहे हैं तो। 2 दिन जाने के, 2 दिन आने के। अब हम बात करते हैं टोटल खर्च की। तो दोस्तों अगर आप पैदल यात्रा करते हैं गौरीकुंड से केदारनाथ, केदारनाथ से फिर वापस गौरीकुंड तक, तो ऑफ सीजन में आपका एक व्यक्ति का खर्चा 3,000 रुपया लग जाएगा। वहीं अगर आप ऑन सीजन में आते हैं तो आपका एक व्यक्ति का खर्चा 5 से 6,000 आ जाएगा। यदि आप घोड़ा खच्चर लेते हैं और अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं तो आपका यह बजट 7,000 हो जाएगा एक व्यक्ति का। और यही बात करें अगर हम हेलीकॉप्टर की तो इसका किराया भी आपका 10,000 पर पर्सन होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का मेरे द्वारा जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय बाबा केदारनाथ।